learn about चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिफिशिएंसी डिजीजेस या डिफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये ऐसे डिसऑर्डर होते हैं या डिजीजेस होती हैं जो कि होती हैं लैक ऑफ विटामिन्स या लैक ऑफ मिनरल्स की वजह से। प्रोलॉन्ग टाइम पे किसी मिनरल या किसी विटामिन की हमारे बॉडी के अंदर कमी होने की वजह से जो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर या डिसीजेस बन जाती हैं, ठीक है, उनको डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी की वजह से हमारा फेस जो है ना स्वेलिंग होने लगती है और ग्रोथ स्टंट हो जाती है, यानी रुक जाती है ना। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बिल्कुल ख़त्म हुआ तो वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा, है ना, बौना रह जाएगा। और जो उसकी मसल्स होंगी वो डेवलप ही नहीं हो पाएंगी, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा वीक होगा वो। तो इसी तरह से अलग अलग विटामिन्स मिनरल्स की वजह से अलग अलग तरह की डिजीजेस हमारी बॉडी में हो जाती हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन विटामिन ए की वजह से होता है लॉस ऑफ विजन। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो कभी कदार कंप्लीटली वो अपने विजन को खो देता है या डार्कनेस में खो देता है। विटामिन बी वन की कमी की वजह से होती है बेरी एक डिसऑर्डर डिजीज है, ठीक है। तो जिसके अंदर वीक मसल्स हो जाती हैं और बहुत कम बंदे के अंदर एनर्जी रहती है काम करने के लिए। विटामिन बी टू को की डिफिशियंसी को फ्लेविनोसिस। विटामिन बी टू की कमी की वजह से जो हमारी डिजीज़ होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। उनमें से ये है एरिबोफ्लाविनोसिस, जिसके अंदर चैम्प्ड और क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं फिलोसिस। इनफ्लेम कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, यानी कि जो माउथ की कॉर्नर्स फूल जाते हैं, ठीक। रेड टंग हो जाती है। अब इसको बोलते हैं इनफ्लेम कॉर्नर ऑफ माउथ हो, यानी एंगुलर स्टोमैटिटिस। विटामिन बी 12 की कमी की वजह से हो जाते हैं, उसे बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। बहुत सारी डिजीजेज और डिसऑर्डर हो सकती हैं, उनमें से एक लिखा है यहाँ पे। तो इसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में फटीग होता है, पेल और जॉइंटिस स्किन हो जाती है, नमनेस हो जाती है, टिंगलिंग हो जाती है। तो ये कैसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो इमेच्योर पैदा होते हैं, है ना, जिसकी वजह से उनके अंदर कैपेसिटी कम हो जाती है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकें। उनकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी मरने लगते हैं। तो उस कंडीशन को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। इसमें फैटीग, पेल, जॉइंटिस स्किन, नमनेस होने लगती है, ठीक। और विटामिन सी की कमी की वजह से होती है स्कर्वी के अंदर ब्लीडिंग गम्स, और ब्लीडिंग मतलब गम्स में से खून बहने लगता है, और जो वॉन्ड्स होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं हील करने के लिए। विटामिन डी की कमी की वजह से होती है रिकेट्स, जिसमें बोन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट होने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, ठीक। और विटामिन ई की वजह से होता है हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया में होती है वीकनेस और फटीग। विटामिन के क्या है? एक वस्कुलर कैल्सिफिकेशन है। तो वस्कुलर कैल्सिफिकेशन में क्या होता है? वस्कुलर कैल्सिफिकेशन में जो हमारी वेन्स होती हैं, इनमें जाके कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे लेग पेन होने लगता है, नमनेस होने लगती है, कोल्डनेस होने लगती है हमारे लेग्स में और फीट में, मसल पेन होता है थाई के अंदर, काफ्स में और फीट में, हर जगह, ठीक। तो विटामिन की डिफिशियंसी कमी की वजह से ये होता है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है? बोन और टीथ डिके, यानी हमारी बोन गलने लगती हैं और दांत भी। बोन गलने की वजह से वीक हो जाती हैं और टूथ भी, अब गल ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है टूट सकते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से होता है गोइटर,
ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलिंग, जो ग्लैंड्स होते हैं नेक के अंदर वो सूजे हुए लगते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है चिल्ड्रन के अंदर इसकी कमी की वजह से, और आयरन की कमी की वजह से होता है एनीमिया। एनीमिया में सिम्टम्स क्या होते हैं? वीकनेस। ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी को क्या बोलते हैं हम? एनीमिया। ठीक है, तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। तो ये लास्ट पार्ट थी चैप्टर 2 की, उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 3। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।